Hello students, question number 27 from JEE Main 2022, 25 June, shift 2. The question is the total number of 3-digit numbers with one digit repeated exactly 2 times. क्या होगा ये बताना है हमें. तो 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और इसमें से एक डिजिट एग्जैक्टली 2 बार रिपीट कर रहा होना चाहिए. तो हम यहाँ पर केसेस बनाएंगे. तो केस 1 में हम क्या करेंगे कि अगर 0 डिजिट आएगा तो उस टाइम पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, इस वजह से क्योंकि उसको हम फर्स्ट प्लेस पर नहीं पुट कर सकते. तो अगर सबसे पहले तो 0 डिजिट होगा और साथ में रिपीट होगा, तो है ना, ऐसा केस बनाते हैं कि व्हेन 0 प्रेजेंट एंड रिपीटेड, 0 इज रिपीटेड अगर है तो उस केस में क्या आएगा ये देखते हैं ना. तो व्हेन 0 इज रिपीटेड यानी कि 0 तो लेना ही है, इंक्लूडेड हो चुका है ऑलरेडी. 9C1 से मैं कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट करूँगा उसके साथ में आने के लिए, जिसको मैं फर्स्ट प्लेस पर ही पुट करूँगा जो भी आएगा उसको. तो टोटल यहाँ से आपको 9 टोटल नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि 9C1 से एक कोई डिजिट सिलेक्ट करेंगे उसको पुट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक जगह पुट करूँगा. और बाकी जो सेकंड एंड थर्ड प्लेस आएगा यानी कि यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस पर हम लोग 0 फिक्स कर देंगे. तो यहाँ से टोटल 9 नंबर्स आपको मिलेंगे. उसके बाद मैं केस सेकंड की बात करूँ तो जब 0 होगा बट रिपीटेड नहीं होगा, है ना. 0 प्रेजेंट व्हेन डिजिट 0 प्रेजेंट बट नॉट रिपीटेड. तो अगर वो रिपीटेड नहीं होगा तो भी हमारे पास ये तो फिक्स है कि वो फर्स्ट प्लेस पर तो नहीं आ सकता, सेकंड या थर्ड प्लेस पे आएगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे, 9C1 से कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट करेंगे जो कि रिपीट कराएंगे हम लोग. तो अगर रिपीट कराना है तो 9C1 से रिपीट कराएंगे और उसके बाद फिर 2 फैक्टोरियल से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं. सिर्फ 2 फैक्टोरियल से किस तरीके से कि 2 केसेस आएंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर तो जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसी को प्लेस करेंगे. बट बाकी जैसे मान लो मैंने 8 सिलेक्ट किया, है ना, मतलब मान लो मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया एक डिजिट, और उसके बाद फिर साथ में एक 0 भी है. तो 0 तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं पुट करूँगा, तो 2 मैं यहाँ पर पुट करूँगा, और बाकी 2 और 0 को मैं यहाँ पर 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ. तो 2 फैक्टोरियल वेज से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ से टोटल 18 वेज आ जाएंगे, मतलब 18 नंबर्स ऐसे बनेंगे. उसके बाद केस थर्ड की अगर बात करें तो केस थर्ड में अगर कोई डिजिट ऐसा होगा ही नहीं जो कि 0 हो उसमें, मतलब तो हम क्या करेंगे, टोटल 9 डिजिट से बाकी नंबर्स. तो 9C2 से कोई भी 2 डिजिट सिलेक्ट करूँगा. उसमें से अगर देखा जाए तो मान लो कि उसमें से एक कोई रिपीट कराएंगे, जैसे मान लो 8 एंड 9 मैंने सिलेक्ट किया. तो यहाँ पर एक्चुअली 2 केसेस बनेंगे. 2 केसेस जब 8 रिपीट करे और दूसरा केसेस जब 9 रिपीट करेगा. तो यहाँ से एक्चुअली 2 टाइम्स तो जो भी केसेस आएंगे उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इनटू, अब जो बाकी नंबर्स है 3 नंबर्स है, मान लो 8, 8 एंड 9. इस तरीके से मैंने मान लिया कि 8 रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर्स होंगे. इनको अरेंज करने के वेज होते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल फॉर रिपीटेशन, है ना, आइडेंटिकल आइटम्स के लिए. तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूँगा. तो यहाँ से टोटल आपको 216 इसका वैल्यू मिलेगा. सारे केसेस का आंसर ऐड कर देंगे तो 9 + 18 + 216 ऐड कर देंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 243, जो कि हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. थैंक यू.